यह कहानी है मूर्ख बंदर और चिड़िया की। नर्मदा नदी के तट पर सेमल नाम का एक बहुत बड़ा पेड़ था। बहुत से चिड़िया उस पेड़ पर रहते थे। इस पेड़ पर एक पास एक नदी बहती थी, जिसका जल पीकर चिड़िया और राह चलते लोग अपना प्यास बुझाते थे। फिर झुलसती धूप की तपिश से बचने की घनी छाँव में आराम करते थे। एक दिन अचानक ही वहाँ बंदरों का एक झुंड आ गया। इससे पहले कि वह बंदर वहाँ से जाते, एकाएक बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए उस पेड़ पर रहने वाली सारी चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले में जाकर छुप गई। बंदर भी बारिश के कारण उसी पेड़ पर दुबक कर बैठ गए। इस तरह से बारिश में कहीं जाना तो संभव नहीं था। देखते ही देखते बंदर ठंड के कारण बुरी तरह ठिठुरने लगे। जब चिड़िया के राजा ने उन बंदरों की हालत देखी तो उन्हें उन पर दया आ गई। किंतु समर्थ बंदरों को देखकर उसे क्रोध भी आया कि भगवान ने बंदरों को इतना अच्छा हाथ दिए है, फिर भी यह मूर्ख इधर उधर टहलते फिरते और उत्पात करते रहते हैं। क्यों न यह अपने लिए घर बना लेते हैं। यह सोचकर वह उनसे बोला, हे बंदर भाइयों, आप लोग चतुर और होशियार हैं। मेरी समझ में यह अभी तक बात नहीं आई कि आप कभी भी अपना घर क्यों नहीं बना सके। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी अपने घरों में बैठे हैं। वास्तव में सत्य बहुत कड़वा होता है। यही हाल उन बंदरों का था। यह उन लोगों को सच्ची बात बुरी लगी। असल में पक्षीराज की बात सही ही कहा था। बंदरों की जात बहुत चालाक मानी जाती है। में से लोग अपने लिए कोई घर बनाए तो कितना दुख होता है, परंतु बंदर थे कि वे इस सत्य को सहन नहीं कर पाए। पक्षीराज की इस बात का बंदरों को क्रोध आया। उनके सरदार ने सोचा, इन पक्षियों को इस बात का घमंड है कि वे अपने घोंसलों में रहते हैं, इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इस घमंड को तोड़ कर ही रहेंगे। तुम लोगों ने अभी बंदर देखे ही कहा है। उस बाद बंदर सब पक्षियों का घोंसला उजाड़ कर फेंकने लगे। तब वह आकर मच गया और पक्षियों का सब बना बनाया घर टूट गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि मूर्ख है उसे ज्ञान मत दो। एक बार समुद्र जहाज पर कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश जा रहे थे। एक व्यापारी के साथ उसका पालतू बंदर भी था। वह उस बंदर को हमेशा अपने साथ रखता था। समुद्र यात्रा के दौरान अचानक ही बहुत भयंकर तूफान आया। उस तूफान में जहाज पलट गया और समुद्र में वो समाने लगा। सभी यात्री डूब रहे थे। बंदर ने भी बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वह डूब ही रहा था कि अचानक एक डॉल्फिन उसके पास आई और उसे पीठ पर बिठाकर एक द्वीप पर ले गई। द्वीप पर पहुंचते ही बंदर डॉल्फिन का शुक्रिया अदा करने लगा। डॉल्फिन वापस जाने वाली थी कि अचानक वापस मुड़ी और बंदर से पूछने लगी, क्या तुम इस द्वीप के बारे में जानते हो? बंदर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और क्या तुम जानते हो, मैं एक राजकुमार हूँ। इसे सुनने के लिए डॉल्फिन मुड़ते हुए बोली, तो राजकुमार जी, अब आप यहाँ के राजा भी बन सकते हैं। क्या मतलब? जाते हुए डॉल्फिन से बंदर ने हैरान होकर पूछा। इसका जवाब डॉल्फिन ने दिया, अभी तक इस द्वीप पर कोई नहीं रहता था, अब तुम आ गए हो तो तुम यहाँ के राजा हो और साथ में एक झूठे भी। अलविदा। इसके साथ डॉल्फिन समुद्र में कहीं खो गई और बंदर अपनी किस्मत को सने लगा कि जिसने उसकी जान बचाई थी उसने उसी को झूठ बोला। वो तो बच गया, लेकिन अपने मरने तक उस द्वीप पर अकेला ही रहा। उसे झूठ बोलने का परिणाम मिल चुका था। एक बार की बात है, एक इमारत में आग लग गई। जो भी वहाँ गया था आग बुझाने में जुट गया। जिसे जो मिला आग पर फेंकने लगा। पानी, मिट्टी,
इमारत से सामने एक पेड़ था। पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। सामने आग लगी देखकर चिड़िया से भी ना रहा गया। चिड़िया पास के तालाब से तक उड़ती, जोर से पानी भरती और लौटकर इमारत पर उड़ेल देती। बार बार चिड़िया का ऐसा करते देख बंदर को हंसी आ गई। बंदर ने तंज कसते हुए चिड़िया से कहा कि मूर्ख चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरे एक बूंद पानी से क्या आग बुझ जाएगी? चिड़िया बंदर के माखौल उड़ाने पर खफा न हुई।